सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th क्लास 12th के एस्पिरेंट हो, बैठने वाले हो एग्जाम देने के लिए, रेडी हो? तो बेटा सीबीएसई ने कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन, कुछ स्पेशल नोटिस तुम लोगों के लिए रिलीज करा है। 2026 वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई हैं कि तुम्हें एग्जाम से पहले वो बातें पता होनी चाहिए। तो तुम्हारे रतन भैया आ चुके हैं शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पे ये नोटिफिकेशन तुम लोग को बताने। तो बेटा तुम चाहे अगर क्लास 10th में हो, 12th में हो, 9th और 11th में हो, तब भी बेटा तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे सीनियर्स क्या कर रहे हैं। अगर 10th और 12th में तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है, तुम्हें वो ऑफिशियल जो नोटिस आया है क्या क्या पॉइंट्स है, तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए। और स्कूल वालों के लिए भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर कोई स्कूल का देख रहा है तो वो भी देख लेना, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। तो बेटा जाना क्या, cbse.gov.in पे जाना है तुम लोगों को। ऑल दो तुम्हें कोई वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे दे दिया करूंगा नोटिफिकेशंस वगैरह, तुम्हें किसी चीज की जो भी जरूरत हो कमेंट करके बता देना। बट स्टिल ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। मेन वेबसाइट पे तुम्हें जाना है, मेन वेबसाइट पे तुम्हें जाना है। कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा, नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल करा, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अपेयरिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द सीबीएसई। सीबीएसई जो कंडक्ट कर रहा है एग्जाम, उसके लिए कुछ पब्लिक अवेयरनेस, कुछ पब्लिक नोटिस बेटा है, बच्चों को पता होना चाहिए। कुछ ऐसा नोटिस है, 15 ऑफ सितंबर को ये रिलीज हुआ था, 15 ऑफ सितंबर को रिलीज हुआ था ये आप लोग का पब्लिक नोटिस। इन द कंट्री देयर आर 2 नेशनल बोर्ड्स। इसको एक एक पॉइंट समझते हैं। कंट्री में हमारे 2 नेशनल बोर्ड, एक सीबीएसई और एक एनआईओएस। सीबीएसई क्या है बेटा, फेस टू फेस मोड। एनआईओएस क्या है बेटा, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे होंगे तुम लोग सीबीएसई वाले हो गए। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए कि हाँ बेटा ये चीजें हैं, हाँ सर ये चीजें हैं, ठीक है। तो पहले क्या, क्लास 10th एंड 12th देयर आर 2 years प्रोग्राम कंप्राइजिंग ऑफ क्लास 9th एंड 10th एंड क्लास 11th एंड 12th रेस्पेक्टिवली। बेटा जो 2 year प्रोग्राम में एक 9th और 10th है और एक 11th और 12th है। 9th एंड 10th का मतलब क्या हो, जो तुम्हारे सब्जेक्ट 9th में वही तुमको 10th में करना है, जो सब्जेक्ट तुम्हारे पास 11th है वही तुम्हें 12th में करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि 11th में तुमने कॉमर्स लिए 12th में सोचो पीसीएम ले ले, या 11th में तुमने पीसीएम भी लिए तुम सोचो 12th में जाके हम सिर्फ पीसीएम ले लें। ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई में क्या होता है बेटा, जो तुमने 11th में करा वही तुम्हें 12th में लेना पड़ेगा, जो तुमने 9th में वही तुम्हारे 10th में सब्जेक्ट्स रहेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट कुछ ऊपर नीचे हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेन जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो ये 2 year प्रोग्राम होता है। अकॉर्डिंगली ऑल सब्जेक्ट शुड हैव स्टडीड फॉर 2 years। सारे सब्जेक्ट कम से कम तुम्हें 2 साल पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जांपल 9th में तुमने मैथ साइंस एसएसटी पढ़ी, तो 10th में भी तुम मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी पढ़ोगे जो तुमने 9th में पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल 11th में कोई बच्चा है जिसने पीसीएम ली है, पीसीएम सी विद कंप्यूटर, तो 12th में जाके पीसीएम सी लेगा। अगर उसने कॉमर्स लिया तो वो कॉमर्स पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज करी तो ह्यूमैनिटीज। ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट चेंज कर ले। 2 year प्रोग्राम होता है पूरा 2 साल के लिए, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट शुड हैव स्टडीड फॉर 2 years बाय स्टूडेंट विल बिकम एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू हैव मिनिमम 75% अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस के ऊपर एक वीडियो बेटा बना दूंगा मैं तुम्हें, कमेंट एक बार कर देना अगर तुम्हें नीड हो तो। 75% अटेंडेंस कम से कम होनी चाहिए, तभी तुम इंटरनल असेसमेंट में बैठ सकते हो, तभी तुम बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हो। तो ये सोचो कि तुम्हारे 75% अटेंडेंस ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। स्कूल्स में जाओ, रेगुलर अटेंड करो, करना पड़ेगा, तुम्हें वहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा 75% अटेंडेंस बहुत जरूरी है तुम्हारे इस बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बोर्ड ईयर बाय ईयर स्ट्रिक्ट होता जा रहा है अटेंडेंस को लेकर, अटेंडेंस पॉलिसी को लेकर बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। अगर तुम स्पोर्ट्स कोटा पे हो तो तुम्हारी 50% अटेंडेंस है, बहुत सारे कंडीशंस है जो कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। थर्ड पॉइंट, इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफर बाय द सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट इज कंपलसरी। दैट इज जो इंटीग्रल पार्ट है तुम्हारा असेसमेंट एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बेटा जो तुम्हारे सीबीएसई के तुम एग्जाम देने जाओगे, जैसे 80 मार्क्स का तुम्हारा 10th क्लास में, 20 मार्क्स तुम्हारे का है क्या, इंटरनल असेसमेंट है जो कि जरूरी है देने। अगर हम 11 12th की बात करें, अगर तुम 12th में देने जा रहे हो तो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, 30 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होता है, होते हैं कि नहीं। तो बेटा वो क्या है, इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफर बाय द सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट इज कंपलसरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट देने हैं। It is a 2 year long process. If a student does not attend school, her internal assessment cannot be done. अगर वो स्कूल अटेंड नहीं करेगा, 75% अटेंडेंस नहीं होगी, या उसने स्कूल अटेंड सही से नहीं करा, तो उसका इंटरनल असेसमेंट नहीं माना जाएगा, उसका इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। और इंटरनल असेसमेंट में आप लोग को पता है बाहर के एग्जामिनर्स आते हैं, तो बेटा बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है पॉलिसीज। इन द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरनल असेसमेंट आ स्टूडेंट्स रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर। अगर उसका इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ है
तो उसको उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो कुछ बच्चे अगर कहे ना कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो ये पॉइंट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लो। Such student, even if they are regular students, will be placed in essential repeat category. वो जो भी अगर रेगुलर भी हैं, अगर बेटा तो 20 नंबर के पीछे, ये 20 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फाइनल में, तुम बैठ जाओगे 80 में से कुछ नंबर ले आओगे, 20 मार्क्स नहीं हुए ना तो वो 80 भी बेकार हो जाएंगे, तुम्हारे एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में तुम आ जाओगे, रिपीट करना पड़ जाएगा तुम्हें, मे भी तुम्हें रिपीट करना पड़ जाए। तो 20 नंबर तुम्हें करने हैं, इंटरनल असेसमेंट तुम्हें देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा सीबीएसई से। आओ बेटा कि इंटरनल असेसमेंट के समझ में आई तुम्हें क्या फायदे हैं। सीबीएसई ऑफर एडिशनल सब्जेक्ट इन क्लास 10th एंड क्लास 12th। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। इन क्लास 10 स्टूडेंट कैन ऑफर 2 सब्जेक्ट इन एडिशन टू कंपलसरी 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं, चलो मैथ साइंस एसएसटी क्लास 10th की बात करो, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी 5 सब्जेक्ट है, तुम 2 अपने क्या बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट तुम ले सकते हो, स्कूल ऑफर करे तो भी बहुत बढ़िया, तुम ले सकते हो, बट उसकी भी कंडीशन है, जो अगला पॉइंट है, तुम 2 सब्जेक्ट ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, एडिशनल। एंड इन क्लास 12th ओनली 1 एडिशनल सब्जेक्ट तुम ले सकते हो, सिर्फ 10th में, 12th में तुम एक एडिशनल सब्जेक्ट तुम ले सकते हो। स्टूडेंट ऑफरिंग एडिशनल सब्जेक्ट विल स्टडी द एडिशनल सब्जेक्ट फॉर 2 इयर्स। अगर तुम्हें एडिशनल सब्जेक्ट लेना है या तुम्हें दिया गया है स्कूल की तरफ से, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश हिंदी तो हो गए 5 मेन सब्जेक्ट, फिर एक आईटी या एआई है कि नहीं 10th क्लास में, सिमिलरली इसमें एडिशनल सब्जेक्ट को आ जाए 12th में, तो बेटा तुम्हें कम से कम वो 2 साल पढ़ना, 9th में लोगे तभी तुम 10th में पढ़ोगे, 11th में लोगे तभी तुम 12th में पढ़ोगे, और 2 साल तुम्हें क्या कंपलसरी पढ़ना। अब आता है 5th पॉइंट तुम्हारा किससे रिलेटेड, एडिशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये स्कूल वालों के लिए। even in क्या लिखा, even in affiliated schools, if a school has not taken permission from the CBSE to offer any subject and they cannot have the teacher, बेटा affiliated schools में अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली है स्कूल वालों ने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, 2 एडिशनल सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट वाली की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली है, अगर उन्होंने परमिशन लिया और उनके पास टीचर्स नहीं है, लैब्स नहीं है, बेटा पता है स्कूल्स में मैथ्स लैब भी हो गई है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो तो सुनी थी, मैथ्स लैब भी है, म्यूजिक लैब, बहुत सारे सब्जेक्ट की लैब्स हो गई हैं। तो बेटा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके पास पहले तो परमिशन होनी चाहिए, पहला पॉइंट परमिशन, दूसरा पॉइंट टीचर, तीसरा पॉइंट लैब्स भी, और भी बहुत सारे रिसोर्सेस, किताबें, लाइब्रेरी में चीजें होनी चाहिए, तभी उनके स्टूडेंट्स होंगे अलाउड, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू ऑफर सच सब्जेक्ट एज मेन और एडिशनल, वो सब्जेक्ट उनको ऑफर नहीं किए जाएंगे। दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर द स्कूल्स। स्कूल को ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आप लोग कोई ऑफर कर रहे हो कोई सब्जेक्ट, या बच्चा कोई सब्जेक्ट ले रहा है, आपके नॉलेज में होना चाहिए और उस सब्जेक्ट के टीचर और लैब्स वगैरह सब कुछ होने चाहिए, अदरवाइज उसको वो सब्जेक्ट ऑफर नहीं करो या ऑफर नहीं किया जाएगा। If a regular student has offered additional subject in previous years and has been placed either in compartment or essential repeat category, they can appear as a, अगर बेटा उसने additional subject लिया है, उसकी compartment आ गई है, उसकी कंपार्टमेंट आ गई है, तो दे कैन अपीयर एज प्राइवेट कैंडिडेट अंडर कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। वो एग्जाम प्राइवेट कैटेगरी में भी दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कंपार्टमेंट आ गई, वो अगले साल प्राइवेट कैटेगरी में जाके उस एडिशनल सब्जेक्ट का दे सकता है एग्जाम। बट जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स, उसमें अगर एग्जाम में आते तो उसकी फुल कंपार्टमेंट लगती है, पूरा साल उसको रिपीट करना पड़ता है, कंपार्टमेंट लग सकती है, प्राइवेट कंपार्टमेंट नहीं होगी, ये सिर्फ एडिशनल के लिए है, ये सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट के लिए है, जो कि अपना 2 10th में और एक 12th में। 7th एंड द लास्ट पॉइंट, अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन, 1 to 6, 1 to 4 तो बेसिकली 10 स्टूडेंट्स के लिए थी, 5 6 स्कूल के लिए थी। तो स्कूल वालों से एक बार पूछ लेना कि तुम्हें फॉर एग्जांपल म्यूजिक लेना है क्लास 10th में, तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट लेना है, तो वो क्या ऑफर कर रहे हैं स्कूल वाले, इफ यस देन इट्स ओके, अदरवाइज सोच लो। A student who is not meeting the above condition is not eligible for the examination in additional subject in board exams as a private candidate। बेटा तुम अगर ये सारे चीजों से तुम नहीं तुम्हारे सेटिस्फाइड हैं, तुम नहीं मीट कर रहे हो इन पॉइंट्स से, तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें नहीं बैठने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है। और ये बेटा किसने दी है, ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हो, डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने, सीबीएसई के कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने ये दी है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है तुम्हारी ये, चाहते हो डिस्क्रिप्शन में इसका तुम लोग को पीडीएफ में डाल के दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये सारे तुम देखते रहो। ऐसा अगर और भी तुम्हें नोटिफिकेशन चाहिए तुम बता दो कमेंट में किस चीज पे तुम्हें वीडियो चाहिए, लेकर आ जाऊंगा, सारी अपडेट तुम्हें मिलेंगी। तो बस फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, किसी और नए नोटिफिकेशन, नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।